लीजिए मकर राशि वालों, आ गए हम इस वर्ष 2024 के सबसे बड़े ग्रह गोचर के फलादेश को लेकर के। और यह ग्रह गोचर है देवगुरु बृहस्पति का ग्रह गोचर। इसको 2024 का सबसे बड़ा ग्रह गोचर जानना चाहिए और सबसे बड़ा परिवर्तन भी जानना चाहिए। इसका संपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन पर क्या कैसे पड़ने वाला है, कैसे आप इससे लाभ ले सकते हो, कैसे आपको इससे होने वाले कुछ नेगेटिव इंपैक्ट से बचना चाहिए, क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज आपको हम आज के इस कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की करते हैं शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो पर देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में ट्रांसिट मकर राशि के लिए, मकर राशि के जीवन पर पड़ने वाले हर एक भौतिक इंपैक्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति के पास में ज्योतिष शास्त्र में और देवताओं द्वारा ये मंत्री पद पर नियुक्त हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी ग्रह के पास में है तो वो आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सभी के जीवन पर मुख्यतः धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, उन्नति यानी प्रोग्रेस के कारक हैं, संतान के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति धर्म के मुख्य कारक हैं। तो बृहस्पति के पास में सबसे ज्यादा कारकत्व है जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए जिन भौतिक या आध्यात्मिक वस्तुओं की जरूरत होती है, सब हमें बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होती है। एक बात, परंतु मकर राशि आपके जीवन पर कुछ विशेष दायित्व भी देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। जैसे कि आपके लिए बृहस्पति महाराज खर्चेश यानी आपके खर्च के मालिक हैं, खर्च के घर के। तो ये बहुत ज्यादा इसका एक गुड इंपैक्ट होता है, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। दूसरी तरफ बृहस्पति महाराज तृतीय भाव के भी मालिक हैं, यानी कि आपके मेहनत के भी मालिक। अब थोड़ा समझिएगा, आप जहां कभी खर्च करते हो तो आप जब भी धन को इन्वेस्ट करते हो या खर्च करते हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां जो है धनु राशि उदित है 12वें घर के अंदर आपके, तो ये मनसा रहती है कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की। और ये बात वास्तविक है कि अगर हेल्थ पर खर्चा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हेल्थ को इंप्रूवमेंट करने के लिए, कहीं बिजनेस के लिए खर्च हो रहा है तो बिजनेस को इंप्रूवमेंट करने के लिए, यानी कि हर एक चीज में इंप्रूवमेंट लाने के लिए आपका जो है धन, आपकी कोशिश रहती है कि आपका धन खर्च हो। बात अलग है, और ग्रहों के प्रभाव से कभी कभी आपको लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी तरफ बृहस्पति आपके मेहनत के घर के मालिक हैं, तो यहाँ बृहस्पति आपको जो मेहनत करवाते हैं, जो भी आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हैं, वो आपके उत्थान के लिए मोस्टली होता है, यानी आप अपने को ऊपर उठाने के लिए ज्यादा करते हैं। कुछ इसका मतलब गलत मत समझिएगा, कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं केवल और केवल डाउन जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, यानी उनका जो प्रयास रहता है वो हर तरह से गलत ही रहता है, वो अपने आप को गलत ही चीजों में करते हैं। परंतु वही मकर राशि वालों, इसीलिए आपको कहा जाता है आप मेहनती बहुत हो, बहुत मेहनत करते हो और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में प्रोग्रेस और आयाम उन्नति को प्राप्त करना चाहते हो। ये मुख्यतः साधारणतः आपका जीवन का एक महत्व उद्देश्य है। परंतु ये जो देवगुरु बृहस्पति इन दो भावों के मालिक हैं, आप जानते हैं कि इसका ट्रांजिट होना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जान लीजिएगा, बृहस्पति ज्ञान के मुख्य कारक है, आपके नॉलेज के मुख्य कारक है। ये शुक्र की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका साधारणतः आपको असर बताऊं तो आप अपने ज्ञान के, अपने स्किल के, आपने जो भी कुछ लोगों से या खुद से प्राप्त किया है, उसके द्वारा आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को इस वर्ष यानी बृहस्पति के इस गोचर से प्राप्त करते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, बृहस्पति का ट्रांजिट कब से कब तक है? लगभग 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, पूरा 1 वर्ष का मान के चलिएगा। तब तक बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है ये आपको प्रभावित करता रहेगा। यहाँ बृहस्पति का ये प्रभाव, आप कोई महंगी वस्तु लेते हुए नजर आ रहे हो, कोई इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट आपके 12वें घर के मालिक हैं बृहस्पति महाराज। और इसी के अलावा आप कुछ ना कुछ उन्नति, प्रोग्रेस की तरफ, यानी वर्तमान में चल रही समस्याओं से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। ये बृहस्पति का मुख्यतः प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा है। परंतु फिर भी थोड़ा हमें और डीप जानना है, तो डीप यह है मित्रों, देखो मैं आपको समझाता हूं। बृहस्पति का ये गोचर आपके खर्च के मालिक, आपके मेहनत के मालिक, इस समय आपके कहीं ना कहीं 5th हाउस के अंदर आ रहे हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, वो विद्यार्थी अपनी विद्या को लेकर के कुछ खर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो लव रिलेशन में, वो अपने पार्टनर के ऊपर कुछ धन खर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका प्रयास है अपने किसी कार्य को सक्सेसफुल करने का,
कोई दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, उस प्लानिंग के लिए आप इन्वेस्टमेंट या प्रयास करते हुए नजर आ रहे हो, और इन सभी चीजों के लिए आप किसी विषय वस्तु को प्राप्त करना या किसी व्यक्ति से मिलकर के उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आपकी ये प्लानिंग चल रही है कि कैसे इस कार्य को सिद्ध किया जा सके। ये मोस्टली मकर राशि के जितने भी इस समय युवक हैं, युवतियां हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज चल रही होगी। वास्तविकता में ये गोचर विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। आपको ये समय बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। अपना कोई एग्जाम है तो भैया दे लीजिए। अपनी तरफ से ये मत करिएगा कि ये टाइम मेरे पास आया था और मैंने इसमें तैयारी या फिर हमने एग्जाम ही नहीं दिया। तो जब भी आप ये मेरी वीडियो देखें, अपना, क्योंकि बृहस्पति आपके विद्या भाव में है, विद्या के कारक माने जाते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं फोकस जो पढ़ाई को लेकर के हट रहा था, मेन गोल से बार बार कोई चीजें आकर के आपको बार बार हटा रही थी, तो ये केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए। मान लीजिए करियर पर आपको जो मेन फोकस, जैसे कि ज्यादातर समय अपना आप व्यर्थ में नुकसान कर रहे थे, समय को वेस्ट कर रहे थे। अगर आपके पास 4 या 5 घंटे हैं और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो पता चला आप उस मोबाइल में रील्स देखने में आप टाइम निकाल रहे हो, आप कामा किसी से चैटिंग करने में टाइम निकाल रहे हो। तो कुल मिलाकर के ये मन में जो धारणाएं थी, जो गलत हो रहा, आपको पता था कि हाँ यहां मैं अपने समय की वेस्टेज कर रहा हूं। आप कमेंट करिएगा अगर आपको नहीं पता हो तो बात अलग है, बट जहां आप टाइम की वेस्ट किए हैं वहां आपको पता है। तो ये बृहस्पति आपको टाइम मैनेजमेंट, बृहस्पति की दृष्टियों पर भी अभी बात करेंगे तो बृहस्पति का लाभ बहुत है, उसके बारे में चर्चा करें। तो आपका टाइम को मैनेज कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं, हेल्थ पर आपका कहीं ना कहीं विशेष ध्यान हो सकता है, अगर नहीं है तो ध्यान दे लीजिएगा। पंचम में बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं संतान को गैस्ट्रिक, लीवर से संबंधित या फिर इम्यून सिस्टम उसका वीक होना, संतान अगर आपकी है तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत समस्या हो सकती है। परंतु वहीं पर जिन लोगों को संतान प्राप्ति के लिए देखा जा रहा है कि संतान प्राप्ति के लिए आप एफर्ट लगा रहे हो और आपका एफर्ट सफल भी हो रहा है, आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो संतान पक्ष को लेकर के, यानी कोई गुड न्यूज आने वाली है, तो ये संतान पक्ष वालों के लिए अच्छी खबर हुई। विद्यार्थियों के लिए उनके वारे न्यारे हो सकते हैं अगर उनका फोकस एक जगह रहता है। देखो राहु का प्रभाव इस समय बहुत अच्छा है आपके लिए ना। राहु का प्रभाव इस प्रकार से आपको पड़ रहा है कि आपको केवल अपनी विद्या को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। अब देखो ये एक बात हुई, अब हम बात करते हैं इस गोचर के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, इनकी जो दृष्टि होती है, इस दृष्टि में अमृत होता है, और बृहस्पति की इसी अमृत में दृष्टि के बारे में बृहद रूप से जानना है। क्योंकि देखो आपका कहीं ना कहीं प्रश्न होगा कि जी मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा विवाह नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि अच्छा बता रहा हूं तो सभी लोगों के साथ अच्छा चल रहा हो, ऐसा सभी के साथ संभव नहीं है। परंतु उस ईश्वरीय सत्ता से, अपने इष्ट भगवान से, उनसे तो मैं एक ही कामना करता हूं कि मकर राशि के जीवन पे जो शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, ये बात वास्तविक है कि मेहनत इस समय जबरदस्त चल रही है आपकी, आपकी तरफ से एफर्ट जबरदस्त लगाए जा रहे हैं। मन में यह भाव भी आ रहा है कि भैया मेरा काम सफल नहीं हो रहा, मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूं, तो सब्र रखिए, क्योंकि शनि जब आपको देंगे ना तो हिसाब किताब से ऊपर ही आपको प्रदान करेंगे, आप उस मेहनत का आकलन भी नहीं लगा पाओगे। और ये वो टाइम है जिसमें शनि आपकी तरफ से मेहनत मांग रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति आपके पक्ष में आ रहे हैं, और बृहस्पति का जो लाभ आपको मिलने जा रहा है, अब जरा वो सुनिएगा। बृहस्पति का पूर्णतः प्रभाव पंचम पर है, तो ये पंचम पर आपके दायित्व को, आपकी रिलेशन, आपका माता के प्रति क्या दायित्व है, पिता के प्रति क्या दायित्व है, आपका आपके मित्रों के प्रति क्या दायित्व है, आपका संतान के प्रति क्या दायित्व है, ये रिलेशन के संबंध आपके, इसके तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेगा। और कहीं ना कहीं जो आप जीवन के 1 या 2 चीजों पर ही सब कुछ, कि यही सब कुछ है, या पैसा ही सब कुछ है, या बस उसी एक चीज के लिए आप अपने नेचर में चिड़चिड़ाहट को घोले हुए थे, लोगों से कनेक्शन काटते जा रहे थे, और मन में ये चीज थी कि भाई मैं यही कार्य करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना मुझे। तो देखिए जीवन मिला है सब कार्य करने के लिए, सब चीजों का आनंद लीजिए। मिठास है तो खटास भी है, सुगंध है तो दुर्गंध भी है, ये सब इसी जीवन के तो आयाम है, सब इसी जीवन के पार्ट है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैं केवल सुगंध लूंगा, दुर्गंध तो लेनी ही नहीं है, या मुझे अच्छा चाहिए, बुरा तो कुछ होना ही नहीं है। अच्छे के साथ बुरा तो ऑटोमेटिकली गिफ्ट में मिलता है। तो जीवन में हर एक कार्य को करने की आदत डालिए, क्योंकि अगर आपने और कामों से और सभी चीजों से अपना ध्यान हटा लिया और केवल एक के पीछे अपने आप को रखा,
तो ये बात वास्तविक है कि एक दिन वो चीज हमसे दूर होना शुरू हो जाती है, जिसके पीछे ज्यादा हम भागते हैं। इस चीज को मेन मान के चलिए आते हैं बृहस्पति की दृष्टि पर, और बृहस्पति की दृष्टि से आपको समझाते हैं कि एक गुरु का गोचर जीवन के किन क्षेत्रों के लिए आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाला है। देखिए, ये सभी चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं, बृहस्पति इन सभी चीजों के लिए आपको लाभ जो मैं बताने वाला हूं, परंतु इसके लिए बात वास्तविक है कि आप अपनी साइड से कुछ धन खर्च कर रहे हो, या एफर्ट लगा रहे हो, या मेहनत कर रहे हो। ये 2-3 चीजें मेन आपको जाननी चाहिए, क्योंकि ये आपको तभी प्राप्त होंगी जब आप अपने ज्ञान का, बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, साथ साथ प्रयास करोगे। खाली बैठ करके ज्ञान नहीं चलाना है, एक्टिविटी भी करनी है। सबसे पहले तो बृहस्पति की जो दृष्टि आती है मित्रों, ये जाती है आपके भाग्य स्थान पर। अब ये सबसे ज्यादा हमारे लिए ये राजयोग कारक स्थिति है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति को भाग्य का कारक माना जाता है, और ऐसे में बृहस्पति की भाग्य पर ही दृष्टि होना, ये तो भैया सोने पर सुहागे वाली बात है। बृहस्पति जब भाग्य पर स्थित है तो इसका सीधा सा मतलब है प्रोग्रेस। वर्तमान में अगर आप इस लेवल पर हो तो इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर पर आपका लेवल बढ़ने वाला है। हाँ, ये बात वास्तविक है कि वर्तमान और इससे पहले समय में मेहनत पहले से काफी चल रही है। पिछला 5-6 साल जो निकाला है आपने, अधिकतर सब, ज्यादा ऐसी बात नहीं कि मकर राशि वालों को नौकरी नहीं मिली, ऐसा भी नहीं कि मकर राशि वालों के पास में पैसा नहीं आया या आपका कोई काम सिद्ध नहीं हुआ। काम सब सिद्ध हुआ है, परंतु जिन लोगों की कुंडली में कुछ हद तक शनि खराब थे, उनका काम बड़ा ही बहुत मेहनत करने के बाद अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी काम किया उनको रिजल्ट नहीं मिला। पर जब शनि ने दिया है तो उस समय को भी याद करिएगा। कुछ चीजें बीच में ऐसी हुई हैं जिसमें शनि ने आपको, वो आप उसमें कमेंट नहीं करते हो, बताते नहीं हो आप। जिन लोग जो मकर राशि वाले हैं, वो केवल या तो जो बेचारे दुखी हैं वो कमेंट कर देते हैं कि परेशानी, पर जिनके साथ में वास्तविक में पॉजिटिव है आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि उससे और लोगों को थोड़ा पॉजिटिविटी मिलती है। और हमारा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य आपको पॉजिटिव करना ही है। इन फ्यूचर को लेकर के आपको अपनी तरफ से सक्रिय करना है कि कैसे आप फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हो। तो मिला है, परंतु संघर्ष से मिला है, अपनी मेहनत से मिला है, दूसरे की मेहनत से नहीं मिला है। ये बात वास्तविक है। अभी क्या कि भाग्य जब साथ देगा, तो ये जो साथ वाली है कि मेहनत हम कर रहे थे, फल हमें नहीं मिल रहा था, तो भाग्य की कृपा होने से या भाग्य पर गुरु की दृष्टि होने से प्रयास तो ऑटोमेटिकली चल रहा है, मेहनत भी चल रही है, खर्च भी चल रहा है। इनके चलते चलते आपके कुछ कुछ कार्य जिनमें बहुत समय लग रहा था, जिनमें बहुत आप ये सोच रहे थे कि आज करूं, कल करूं, या फिर करने के बाद में भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इंस्टेंट ग्रोथ होने वाली है। तुरंत कोई बड़ा मोड़ आने वाला है, तुरंत कोई बड़ा निर्णय लेने वाला है आपके जीवन में। कोई बड़ा व्यक्ति, कोई विशेष आपका संकल्प पूरा होने वाला है। ये ऐसा यहां गुरु का गोचर दिखाई दे रहा है। पूर्व में संकल्प लेते हैं ना कई लोग कि जीवन में ये कार्य तो जरूर करूंगा। कई बार एक मन में आप 5 साल पहले, 7 साल पहले, याद कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं कि संकल्प किया था ये अमुक कार्य में जरूर करना है, परंतु परिस्थितियों में ऐसे फंसे कि संकल्प तो धरा रह गया, खुद की हालत और खचड़ा कर ली और चीजों में जाकर के लिप्त हो गए। तो इन सभी चीजों पे दोबारा आपके जो गुरु हैं वो आपकी दृष्टि को ले जा रहे हैं और उसके ऊपर आप प्रयास कर रहे हो। अगर आपका ये प्रयास कंस्टेंट रहे तो निश्चित आपको 2 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। अब 9th पर बृहस्पति की दृष्टि होने से क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कार्य में जो अड़चने, जो बाधाएं आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ ऐसा मिल गया। जीवन में सुख भी है, दुख भी है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, सब कुछ साथ में रहता है, परंतु अड़चनों में, समस्याओं में निदान की भी साथ साथ प्राप्ति होनी। अड़चन में यह हुआ कि विदेश यात्रा करनी है, आप पासपोर्ट बनवाने के लिए चले गए, पता चला उसी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति पहले से उस पासपोर्ट का है। अब वहां अड़चने फंस गई, परंतु वहीं सॉल्यूशन भी आपके साथ ही साथ है। परंतु कब है, जब आप प्रयास करोगे, तुरंत ही अगर आप उसके लिए थोड़ा प्रयास कर लेते हो। तो ये पासपोर्ट वाली मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसे आपके कई तरह के कार्य हो सकते हैं, उसमें ये वाली दिक्कतें जो है वो दूर हो जाएंगी, आपके प्रयास से सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। और ये गुरु की कृपा आपको मिल रही है इस गोचर से। वहीं पिता का काम या पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो कुछ बेटरमेंट उसमें दिखाई दे रहा है, कोई अच्छा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पिता के द्वारा आपको सलाह माननी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे ना आपका भाग्यस्थान और अच्छा होगा। गुरुओं की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। जिस भी कार्य सेक्टर पर आप हो, जिस भी वर्क प्लेस पर आप हो, आपके हेड से कहीं ना कहीं मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपको एप्रिसिएशन मिल रही है। गुरु की कृपा से ही धार्मिक अनुष्ठान में भी आप संलिप्त हो, क्योंकि गुरु जो है वो व्यक्ति को पूजा पाठ ही बनाते हैं। भाग्य पर गुरु की दृष्टि होने से बहुत ही अच्छा समय है। जैसे कि आप पर शनि की 7.5 चल रही है,
तो इसलिए आप इस समय भैरव जी का कोई अनुष्ठान करवा लो। और इसके लिए हम आपको इन्वाइट करेंगे कि जिन लोगों पर भी शनि का कुप्रभाव, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उन लोगों के लिए शनि दोष निवारण के लिए एक बृहद शास्त्रोक्त, पुराणोक्त और तंत्रोक्त भैरव अनुष्ठान आयोजित हो रहा है श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में। तो उसमें आप घर बैठे प्रतिभाग या फिर आकर के प्रतिभाग कर सकते हैं। दोनों ही तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो भी व्यक्ति 7.5 से पीड़ित, उसमें जो ज्यादा परेशानी का अनुभव कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं और अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वे भी इस पूजा में प्रतिभाग घर बैठे कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पर हमें मैसेज डाल दीजिएगा, भैरव अनुष्ठान में आप सम्मिलित होना चाहते हैं ये बोल करके। देखो, बृहस्पति का पंचम पर प्रभाव यानी आपके इष्ट की। अब देखो, मोस्टली आपकी मकर राशि है, तो दो मैं ऐसे आपको इष्ट आपके बताऊंगा, हनुमान जी महाराज, भगवान शिव, है ना, या भगवान शिव या फिर हनुमान जी महाराज। अगर आप जो भी मकर राशि वाले लोग हैं, इन दो देवताओं को आप मन से मानते हो, इसके अलावा आप किसी को भी मानते हो, ये कोई बात नहीं है कि आप इन्हीं को करोगे, परंतु जो लोग जिनकी इष्ट सिद्धि, इष्ट भक्ति इन भगवान शिव में या हनुमान जी महाराज में है, उन लोगों को विशेष इस समय उनकी पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपके इष्ट आपकी कई क्षति होने से रक्षा कर रहे हैं। और बात करें विदेश यात्रा की, विदेश यात्रा की अड़चने, रुकावटें दूर हो रही हैं। सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति की कृपा आपको किसी भी सिद्धि मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर सकती है। कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त करने के लिए आप अंदर से किसी गुरु के सानिध्य में ले लें। और इसीलिए मैं आप सभी को इन्वाइट करता हूं श्री विद्या साधना, क्योंकि वर्तमान समय में श्री विद्या उपासना या श्री विद्या तंत्र से बड़ा कोई गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए या फिर हमारे जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं उन सभी के लिए हर एक प्रकार से श्री विद्या साधना सर्वोत्तम साधना है। उसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं, उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही भाग्य का साथ मिल रहा है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो रही है। इंटरनेट से जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते हैं, अपने आपको फेमस करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। बड़े भाई की कोई आवश्यकता आपको पड़ सकती है, या उसको किसी विशेष वस्तु की आपसे जो है इच्छा या फिर आवश्यकता हो सकती है, उसको मना मत कीजिएगा, उस पर जरूर आप उसकी सहायता कीजिएगा। इससे आपका लाभेश स्ट्रॉन्ग होगा, आपको अवार्ड जरूर मिलेंगे, चाहे भले ही आपको भाई के द्वारा किसी वस्तु की प्राप्ति हो या ना हो, परंतु अगर उसको आवश्यकता है तो जरूर कर दीजिएगा। देखिए, बृहस्पति की इसी के अलावा दृष्टि जाती है आपके लाभ स्थान पर, 11th हाउस पर, तो यहां देखना सबसे ज्यादा जबरदस्त फल करेगा। आप मकर राशि वाले जिस चीज को सुनना चाहते थे वही आपको सुनाना चाह रहा हूं। बृहस्पति की लाभ पर दृष्टि होने से यह लाभ मिलता है मित्रों के प्रमोशन, रुका हुआ कार्य और कोई विशेष ऐसा कार्य जिसमें इच्छा आपकी बहुत ज्यादा हो, संतान, लव रिलेशन, लव मैरिज और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं, आपका प्रमोशन, ये तमाम तरह की चीजें यहां पर इच्छा पूर्ति आपकी होती हुई नजर आ रही है। पर इसके लिए फिर वही बात, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, तब आपको फल मिलेगा। इसी के अलावा फाइनेंशियली आपकी जो स्थिति, जो जिनकी लोगों की बहुत ज्यादा वीक हो गई मकर राशि में पिछले 5 साल के अंदर, तो वास्तविकता में उनको कुछ मौका मिल रहा है, नए नए मौके मिल रहे हैं धन कमाने के, धन को स्टोर करने के, उनका आप जरूर फायदा उठाएं। उससे आप अपनी किसी प्रकार की परिस्थिति, उन मौकों से मत चूकिएगा। वहीं जो लोग एनजीओस में, परोपकारी संस्थाओं से जुड़ करके काम करते हैं या ऐसे किसी भी कार्य जिसमें आप मानव कल्याण की, लोगों की सहायता करते हैं, तो ये आपके लिए विशेष योग कारक है। प्रभावशाली लोगों का आपके जीवन के अंदर आना ये दिखाई दे रहा है। आप ही के लाइन के कुछ उच्चतम इस शिखर पर बैठे हुए लोगों का संपर्क आपसे बढ़ रहा है, तो ये आपके कार्य पर भी 4 चांद लगाएगा। हाँ, ससुर पक्ष से, ससुराल पक्ष से लाभ की स्थिति, माता का स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। ऐश्वर्य, धन संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष को आप बनाने वाले हो खुद की मेहनत से, या तो गाड़ी ले सकते हो या आप मकान में कोई इन्वेस्टमेंट करा सकते हो। द्वितीय विवाह, ये सबकी बात नहीं है, मकर राशि वाले जिनका एक विवाह हो चुका है और बड़ी विडंबना से उनके साथ में किसी भी कारण से ये काम हुआ कि उनका तलाक हो गया, तो दूसरे विवाह के योग का प्रबल निर्माण हो रहा है। साथ ही बृहस्पति का एक दृष्टि आपके दिखाई दे रही है आपकी राशि पर, तो बृहस्पति की कृपा जब आपकी राशि पर है तो भैया फिर तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं। जैसे कि ये आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। जिन कार्यों को ठान करके पिछले 5 साल से आप उनमें हवा दे रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, उन कामों को करा रहे हैं। चारित्रिक विशेषताएं आपकी, यहाँ बृहस्पति का प्रभाव, तो किसी भी प्रकार से महिला संबंधों में आप अपने कैरेक्टर को खराब करने के बिल्कुल भी पक्ष में मत रहिएगा। कोई भी ऐसी गतिविधि जो आपके चरित्र पर दोष लगा सके, उससे आपको बचना है, क्योंकि वर्तमान समय को अच्छा करने का प्रयास बृहस्पति आपके ऊपर करा रहे हैं।
बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो शारीरिक बल, शारीरिक अक्षमता दूर होगी, बल बढ़ेगा, नए नए कार्य खुलेंगे, आपके रुके हुए कार्यों में जो अड़चने उनकी नए कार्यों की शुरुआत दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा यहाँ पर योग बन रहा है। हाँ देखिए, अगर मैं सलाह की आपको बात करूं तो आपको पिता है, माता है और भाई है, इन तीन विशेष व्यक्तियों से संबंध अच्छे रखने हैं, इनका आशीर्वाद लेना है, इनको समय समय पर फोन करना है, इनसे संपर्क रखना है, और साथ ही इनको किसी विषय वस्तु की आवश्यकता हो और आप उनको दे सकते हो तो उसको जरूर देनी है। गुरु के मंत्र का जाप करना इस समय बेहद आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके जो खर्च है, नेसेसरी खर्च है, उन पर कंट्रोल लगेगा, आपके जो प्रयास हैं वे कई हद तक सफल हो जाएंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से कुर्वे नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। किसी भी पूर्णिमा को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। मंदिर में अगर आप श्वेत चंदन गुरुवार के दिन दान कर दें तो फिर तो सोने पे सुहागा, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी किसी ब्राह्मण को आप भोजन करा सकते हैं पूर्णिमा और गुरुवार के दिन। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं खूब भर भर के कमेंट कीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्या।